जैसे कि हमारी सोलापुर के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुशनसीब जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह इस समय लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है और वही बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है अल्फाबेट क्या होती है। एक इंग्लिश वर्ड आता है जिसे एलिटरेट बोला जाता है। एलिटरेट वो एलिटरेट मीन्स अनपढ़, गंवार, जाहिल, गधा, बुद्धू क्या क्या बोलते हैं। बचपन से लेकर के मैंने इसे मारा पीटा समझाया, लास्ट में हार गया। इसने अपने लाइफ में कभी क्वालिटी शब्द को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैं अपने जमाने का फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट था। मेरा एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा और नहीं तो एमएससी जरूर कराऊंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सर झुक गया। स्वामी जी, कि मैं हर रोज क्या सुनती रहती हूँ कि आप बड़े बेटे को जब देखो तब अनपढ़ गंवार बुद्धू, आखिर है तो अपना बेटा ही ना। ये तो मैंने नहीं कहा कि तुम मैं कैसे लेकर के आई, ये तो मैंने नहीं कहा। जब देखो तो राशन पानी लेकर के मेरे सर पे चढ़ जाती है। ये है अपना बेटा, लेकिन इसको बर्बाद करने वाली साली तू है। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। ये 27 साल का लड़का है, बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है और जो बच्चा की उम्र तक काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं होती, गुंडे और लफंगों में होती है। गुंडे और लफंगों में। स्वामी जी, आखिर जब लड़का सयाना हो जाता है तो काला चश्मा लगा के नहीं घूमेगा तो क्या गाँव में निर्मा घूमे तब मुखिया दिखती बदतमीज औरत, जबान दराज कहती, जुबान चलाती जा रही है, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है। अगर इस तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बनकर ठाट हो जाएगा। हाथ मिल के रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। बता दे रहा हूं, नगर सामने आओ। देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारे सोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें ये नहीं पहचान दिखाना है कि तुम अंगूठा टेप हो, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है वो बिल्कुल जानवर की तरह माना जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखलाना है, तुम्हें ये पहचान दिखलाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटी हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बेटी, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी नसीहत हमेशा याद रखना। उससे बुला करके ले आओ। बोल
नमस्ते जी। बाबू साहब का आदेश है कि खाते में देखो किसका कितना बकाया है। बकाया जी बकाया तो तुम्हारो हो कितना है? अपने मेहरारू के लड़का बाद हाथ खौला का लग गया हाँ 350 लगे 300 लगे 50 करो लिखा तो अपना देखो। हाँ हमारा साफ साफ है कि हाफ है? साफ नहीं तो साफ आगे देखो। आगे देखी का पीछे देखी देखा आलमपुरी के है। कितना है? आलमपुरी के 1800 है। अपने बच्चे के ब्याह के लाइए उनके पहले भाग में हाँ 1500 लेके 300 बाकी वो साल हाँ तो भागेंगे तो बाहर से। होली लाल के है। होरी लाल का कितना है? उनके बहुत दूर आप पलस्तर का हुआ होगा लेके हाँ 250 250 लगे रहे अच्छा। और 200 लगे है। अब वो रेल कोच फैक्ट्री में पाया है कहाँ होगा। हाँ आगे देखिए। आगे तो देखिए का पीछे देखे अरे यार आगे देखो ना पल्ला पलट लो। पीछे देखा बंद कर उनका है इसका चप्पू का कितना है? 500 रुपया लेके गए। काफी दिन हो गए 1 रुपया नहीं दिया। हाँ क्या हो गया? नहीं देखो कोई स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया क्या? या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है? तो इस प्रकार चेयर से उठती और चलती है। ये तेरे चलने का तरीका है। तू औरत है, ये तेरी तहजीब है। नालायक के प्रति। हाँ जग्गू आया था मेरे पास, मेरे को याद आ रहा है। बेटे नगराज तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उनसे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठे नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे गरीब लोग आते हैं, सबको देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, तुम्हारे लिए वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले ये देखना है कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में पके चल रहे हो, बराबर 2 वक्त की रोटी उसे नसीब न होती हो। अगर इस हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। नो, हम वो पैसा माफ कर देंगे, क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं ये हमारे गरीबों के मेहनत का फल है। ये बेचारे सब लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहा करके, धरती माँ का सीना फाड़ करके अनाज उत्पन्न करते हैं, और उसे भी ये हमारे गोदाम भरे हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम इनकी हिफाजत करें, इनकी मदद करें। हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि अपना पैसा इनकी हड्डी और खानों को वसूल करें। यहाँ से गए और तुमने जरा सा इसे तंबीह किया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, मेरे को पता चल गया। तो मुझे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद, तुम्हारी आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। याद रहे सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटे को समझा देना, नहीं इसका चश्मा उतर जाएगा। ये तो सारी बिना लगाम की घोड़ी निकली। सुनाई अपने बाप की बातों को, और जब देखो तब अनपढ़ गवार जाहिल बुद्धू कहता रहता है। और तेरी ही वजह से मुझे भी 4 बातें सुनने को मिलती थी। तेरे बाप ने क्या कहा कि जाओ गरीबों में और पैसा वसूल करके लाओ, अगर देते हैं तो ले लेना, और नहीं देते हैं तो सीधे साधे अपने घर चले आना।
बेटा अगर इसी तरह हम गरीबों के पैसे लुटाते रहेंगे तो एक दिन हम लोग कंगाल हो जाएंगे। और कौन कौन हमें ठकुराइन कहेगा? और कौन? हम कहा काकी है तो काकी रही हो। क्यों न कहीं बेटवा, हम जानित है जब तक रुपया है तब तक काकी काकी, और जब केव ना रही ना तो देखिए लोग वही ठकुर लिया जा रहे हैं। काकी है तो काकी रही हो। हम जानित है बेटवा, लेकिन बेटा देखो तुम्हारा छोटा भाई मंजीत लंदन में पढ़ रहा है और तुम क्या करोगे? वो भाई चलाई है। अरे मेरा बेटा भैंस चलाएगा? मैंने भैंसा चलाई। काकी पढ़े लिखे नहीं। बेटा तुम जाओ गरीबों में अगर सीधे साधे पैसे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन गरीबों की खाल खींच कर पैसा लाना, ये मेरा आदेश है। ठीक है बाप, आप चलिए हमारी मेहराम लगी हुई और किसानों से कर्ज वसूला मेरा काम है। किस तरह भाई किसानों से कर्ज वसूल करते हैं। चलिए ठीक है बेटा। मुझे कहे वाली बात नहीं, तुम्हार माई बड़ी लपलपा है। मतलब वह बात नहीं ना, तुम्हार माई सही है लेकिन तुम्हार बाप नहीं सही यार। तुम्हार बाप काला खरगोश है यार। बताओ, एक माई के, एक वो झरी के, एक पचौनी के, एक दिन में अंतर है। दो भाई हो, एक तुम हो, एक तुम्हारा छोटा भाई मंजीत सिंह है। उसको देखो सूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जयपुर दे वाला कोसा सिया है। उसको देखो लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं दिखाए रहे। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपया मिलता है, तुमका दाढ़ी बनवावे का पैसा नहीं मिला। अंडू खसियत बने घूम रहे हो यार। हमका तो शंका हो कि तुम राणा सिंह के भी ननिया हुए वाले। अरे फिर लटा के निकाला राम चल तुझे काटकर फेंक देंगे। काटना पीटना है तो अपने बाप राणा सिंह को काटो, जो 2 भाई के बीच की फर्का किया है। तो हूँ उनके लड़का है, काट उनके न्योने वाले। चले तो काट कर फेंक दूंगा। छोटो तो हूँ, तो उनके लड़का हूँ, बड़े बेटवा हूँ, तुम्हारे कौनो इज्जत नहीं, तो क्या खेदारी। शिरा तो ठीक कह रहा है कि राणा सिंह ने आज इस बात को जाहिर कर दिया है किसे दोनों बच्चों में किसे कितना प्यार है। और एक तरफ मंजीत सिंह को है और एक तरफ मुझे, उसे सारा प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। राणा अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को। ठाकुर राणा सिंह के राणा को मारो, सारे को गोली। आज के बाद राणा सिंह का कोई वसूल नहीं चलेगा। नहीं होगा। और आज के बाद नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। ये नगराज सिंह से अपने रास्ते से हटा देगा। और क्या कहा है उसने? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना देते हैं तो ठीक है, नहीं बदौलियत बुलाइए। रहम है सारे गहने के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं। हम
अपने वसूल के मुताबिक इनसे कर्ज वसूल करूंगा। अगर चेक करने से इनकार किया तो दुनिया से मिटा आओ करते हुए हम शोलापुर गाँव चकू की आखिरी अब एक खोखली गरम कर दिया है। गर्मी में जाए रहा एक आधे का लैटे ले और लैटे न ले तो हम तो जाए नहीं। जहाँ सुई न जाए हुआ फाल बन जाओ, जहाँ जिंदगी लागी हुआ पूरा गांव सुन गुआओ। वैसे एक बात और है, अगर कोफियाँ लड़ाई न हो तो हम कल नहीं चलो। क्या करता तुम्हें को बड़ी फो लगाई थी। अब जब कोफियाँ महाभारत में पैसा दे है तो ठीक है, देखो बड़ी खराब है कहना है। और माथे माँ पुण्य भागे आए गए एक गरीब किसान का बेटा, मेरा नाम रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है और माता पिता का इंतकाल हो गया। गरीबी के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूँ, ना तो अपने माता पिता का क्रियाक्रम कर पाया हूँ। एक बीघे जमीन है, बराबर खेती भी नहीं कर पा रहा हूँ। सोचता हूँ कि कहीं बाहर जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं, पैसे कमाऊं ताकि अपनी बहन की शादी करूं। लेकिन अब तो जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। सयानी बहन घर में मौजूद है, किसके सहारे पर छोड़कर जाऊं। हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या ना करूं। आप यहाँ बैठे हैं भैया, मैं कब से खाना बनाकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और आप यहाँ बैठे हैं। भैया क्या सोचते हैं बैठ गई यहाँ। अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं, अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अभी खाना बना करके आई हूँ मैं। अपनी छोटी बहन को सुलाओ नहीं, बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन, और कोई ऐसी बात नहीं। और ये आगे हमारे बड़े भैया और याद माता पिता की बहन आ गई।
अखिया बहाने लगी तुम करो मेरे रहते न चिंता वहीं तुम करो थोड़ी हैरानिया के हिलाने लगी पिता की याद आ गई और तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाक्रम करूं, लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद माता पिता का क्रियाक्रम करूंगा। मेरी शादी की चिंता करो, मेरी शादी की चिंता मेरी शादी की पहले करिए काम है, मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान, अभी बाली उम्र है हमारी अगला काम करो भाई। बहन, कोई बहन बेटी ये नहीं कहती हैं कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को खुद सोचना पड़ता है। बहन, जिसके घर में सयानी बहन बेटी बैठी हो उसके पीछे पूछो कि क्या बीतती, और जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं बाहर कहीं जा नहीं पाता, और गांव के लोग हमें क्या कहेंगे कि काश मीना के माता पिता मौजूद होते तो शादी हो जाती, लेकिन ये भाई है अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन की शादी नहीं कर रहा, लेकिन बहन मेरी मजबूरी को कोई नहीं समझता कि मेरे पास क्या मजबूरी है। और ये आगे सुलेमान भाई आ रहे हैं। पहला थूके सारा जमाना मुझे, पहला थूके सारा जमाना मुझे, शादी से बढ़कर न बहना दूजा कोई धर्म है, छठी पितर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है, और अच्छा लगता नहीं
सर झुकाना मुझे। अच्छा लगता नहीं कर झुकाना मुझे। आज क्या बनाया है? भैया आज तो घर पे कुछ नहीं था भैया, बस थोड़ा सा आटा रखा था, मैंने सूखी रोटी बना दी है भैया। घर पे सिर्फ सूखी रोटी है। ठीक है बहन, चलो आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे। इंतजाम नहीं कर पाया हूँ और कल इंतजाम करूंगा। सबसे पहले हम भाई बहन बैठकर कुछ बातें करेंगे और उसके बाद चलकर साथ भोजन करेंगे। ये आगे बाबू साहब, हाँ तो यही बाबू साहब, हमका लागत टक्कू सऊदिया चलागा कहा है, तो फिर कौन दिखात नहीं। ये कौन है जो बैठे रो रहे हैं? बात करो बाबू साहब। बाबू साहब और पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो और शाम तुमसे पहले बैठे क्यों हो? तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम रामू है। रामू? और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना? तुम जगू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ? बाबूजी, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। लेकिन रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बाबूजी, बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा, मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूँ दवा की। वो पैसा नहीं दे पाया। कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना। लेकिन बाबूजी, गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया हूँ। और रामू, उसी पैसे के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी, आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा, अभी पैसा मौजूद नहीं है। अरे मुझको दियो रुपया, 2 रुपया। अरे भैया, मेरे पास कुछ नहीं है। एक तो नहीं ना, 98 चवन्नी नहीं ना, कुछ नहीं। ना सबीरी होती है। नारायण कहेगा पीड़िया मांग रहा है। रामू, हम तुम्हारे जरूरत को समझ रहा हो। जब शक्ल तुम्हारे पास से मजबूरी है तो तुम हमारा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामू,
तुम्हें हम एक तरकीब बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का बराबर खर्च भी चलेगा। क्या तरकीब है? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। रामो, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहना को हमारा